कभी आप इतने अच्छे कमेंट करते हो मेरे लिए, कभी आप मुझे घमंडी बोल देते हो। मतलब आपके लिए अगर मैं अच्छा मैंने रिप्लाई कर दिया तो मैं अच्छी हो गई, और अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो मतलब मैं बुरी हो गई। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं ना मतलब कोई भी इंसान है वो किसी को खुश करने के लिए नहीं आया है। नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो दोस्तों। यार बहुत तेज घाम है घाम में व्लॉग शुरू करनी हूँ, आँख नहीं खुलना है बिल्कुल है ना। तो एक नई दिन दिगाड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं एल दिन में 12:15 बजी बटी। बाकी मैं एरू एल मली ताऊ करामा मैल को कभी ना यहाँ बटी व्लॉग शुरू करन चैन अपन घर बटी अलमड़ बटी, तो मैं हमेशा ही शुरू करनू। तो कस तक यहाँ ले एजनू व्लॉग शुरू करूँगा। व्लॉग शुरू करूँ ही नहीं एरू, एक खास काम है और ले एरू मैं कहीं जाऊँ और मेरे बुग्गू आना हो यस है सकूँ भले। ये मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ता है, चाहे दुनिया अल्टी पल्टी हो जाए लेकिन बुग्गू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है ना बुग्गू मेरा बहू ओजू मेरा बहू बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। मैं ऐसी मलिताओ करावा या लागाड़ सुकून लगू हो गए कि लगे आजकल बहुत दिनों बड़ी दियो ही छी ना लगातार, तो हमारे लागाड़ सूखी हुई नीची। तो बेई मम्मी और लह रहा नाल मम्मी का एक पेड़ है मेरे अच्छी शायद, तो यह पेड़ लागाड़ से इनका मैल रत्ती सुकौन लगे छी एक तरफ बटी तो सूख गई। अब इनका पलटन छे मैल काम नहीं करूंगा, चेना दीदी को परेशान करूंगा को मैं मत कर लग जाएगी हट तो लाकड़ जिससे मैल पलटाई ने दोस्तों उससे सूरज देवता ले बादलों में चढ़बटी छुप गई। खैर बादल एगी मली बटी उसी तो मली बटी नहीं है रे तली बटी है रही। बाकी साथ में मैल थोड़ा बहुत तुलसी पात ले तोड़े ली चाह में डालू के। आज हमारे घर में खुला है पार्लर। मम्मी को बुढ़े से जवान बनाने की तैयारी चल रही है। मम्मी को बुढ़ी से जवान एक बुढ़ी वाले ये मेहंदी कर करके जवान बन रही है, लेकिन उसके बाद अभी भी नेचुरली जवान काले ही हैं। वो काले ही है। हमारी अम्मा ने आज तक कभी मेहंदी नहीं की बालों में, लेकिन अम्मा के बाल अभी भी 94 साल की उम्र में भी काले ही हैं। लेकिन अब तो ऐसा है भाई कि छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मम्मी तैयारी है रे कहीं जने अभी तो नहीं बाद में कहीं, तो तब आज मैं घर में छूँ मैं को मम्मी खोर में मेहंदी लगे दिलूँ। कल देखना मम्मी के काले लहराते हुए रेशमी बाल जो कि 4 ही तिनड़े बचे हैं बल। बाकी खटपट वगैरह तो मैल बड़ा है लो, फटाफट से झोई भात बना और एल मके लगना कि दो कुछ करना चाहत में क्या पता अचानक से बारिश भी आ जाए। जय हिसाब आज चटकेल घाम है अच्छी ना वो हिसाब मौसम अचानक से खराब ले है सको। ये वाल खाओ मैंने हमूल घा फैला रहा पूरा या बे डाल रहा शायद सुख रहो यद बाद नहीं है को लगभग अम्मा इतनी के भरे अम्मा बाद में तैयारी में छू भले अम्मा अभी तो सुन रही दियो हाँ अम्मा को ये टेंशन रहती है कि भाई घास बात नहीं है ये करना है वो करना है क्योंकि भाई खराब हो जाती है अगर जरा सी इसमें बारिश की बूंदें पड़ी तो फिर ये घास खत्म। दोस्तों खानपीन खैर एल 3 बजे टाइम में मैं लागरू बाकी हूँ, बट आज तो मौसम लियस करी रहे जैसे अमूल थाई में फणधरी में जैसे क्लिप बनाऊँ छूँ वीक बाद जो तड़ातड़ दियो आने भाई। मतलब इतनी तेज़ बारिश आई कि हम खाना खाते खाते ही भागे। मम्मी पापा इधा घा छुपी और मैं मलिया जो लागाड़ फैलाई जी उस सब इकट्ठ करी। बाकी यहाँ पर मडवे की फसल देखो भाई कैसी हो रही है, कितना झमाझम मडवा हो रहा है। बस मेरा बिश लगू आराम से मैं बाकी हूँ बाट लायक पहले अब बाट लग जा ऐसा है ना ये। तो मैं जनी वाल नीमा चाची करावा गिले की मगर वाइट पेंसिल लॉन्च एक चीज़ की तो चलो वो है कि वाइट पेंसिल मेरे पास नहीं है तो मैं नीमा चाची के लिए लाई थी एक बार, उनके पास है। मेरी वाली पता नहीं कहाँ खोई, मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहता। एक तो सामान ही था धर दिनों में सामान ऐसे ही रहता है मेरा, बिखरता है तो फिर मिलता ही नहीं है। नीमा चाची पास वाइट कलर है पेंसिल छ व्हील मेर काम छे उकर करोल और साथ में येलो कलर और फैब्रिक कलर ले लॉन्च मैं अलमड़ बड़ी लॉन्च भूल पड़ूँ। मेरे पास छुने दी एपर तोरड़ बनू ना लीजिए। मेरे फ़ोन में क्या डायल हो रहा है सांप। तो अभी यहाँ पे सांप था इतना भयंकर। मंचा जी लोग की छीने में ना अभी सांप हमेशा रहता है भाई। अभी सब लोग सोए हुए हैं, मैं वीडियो बनाते बनाते आ रही हूँ। मेरा ध्यान क्या मैं पागल हूँ सच में? बुग्गू तू भी पागल है और मैं भी पागल हूँ, हम दोनों पागल हैं यार। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखो भाई,
चल अब बच गए हम दोनों के दोनों। नीमा चाची, ओ नीमा चाची, दो शिफ्ट में घास सुखा रहे हैं। देखो दोस्तों, हरी घास, सूखी घास। कहाँ है ये? ऊपर है शायद। बाकली में मेरा आना लोगों के लिए सपने से कम नहीं हो रहा है। बल है इधर देखो यार, मैं पुछड़ी तार गए। अल्लाह खेल छी साबन में और बुग्गू तीनों वीडियो बनाना चक्कर में। ये मंचा जी की चीनी में तो वो रोज का जन्म का रह गया है। वो पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं। कल गड्ढे में आया था जंगल से सांप। ये देखो। हाँ अभी तुम्हारी सासू माँ बता रही थी मेरे को, कल इनकी गड्ढई में बध के आया था सांप घर। अब लगा क्या कर रहे हो भाई? हरा सांप तो आ ही जाता है, कल काला आया। अच्छा, मैं तुमसे व्हाइट पेंसिल लेने आई थी। अरे मेरी व्हाइट पेंसिल मिली नहीं रही। अब मैं नई लाई भी नहीं परसों बाजार से। दे दो। मैं अच्छी करा मैं पेंसिल ली हूँ एच व्हाइट कलर, एक साथ में मगर फैब्रिक कलर ले लिंची येलो वाल। और यहाँ आकर के पता चला कि ये साड़ी भी हमारी यही है। ये लीजिए मगर फॉल लिबेरॉन्ची, मेरी आँख में कुछ चला गया अभी। ये लीजिए मगर फॉल लिबेरॉन्ची, लेकिन फॉल लाना मैं भूल गई बाजार से। और मम्मी के ये पेरेंट्स भो के लिए भो मम्मी जने माँ कोट। तो वैसे तो ये बिना फॉल के भी अच्छी बैठी हुई थी फिर। हाँ। तो इसमें फॉल की भी जरूरत नहीं है। आप अगली बार जूलते फिर मैं लीवल फॉल। चलो फिर चल दे। एक बार पैर के लिए भी फॉल लगा दूंगी मैं। बाय बाय बाय। चाय घर जाके बनाती हूँ यार। एल मगर नींद लगने है आपको। बहुत ही भयंकर नींद लग रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा होगा? चलो बाय बाय। तो दोस्तों घर पहुँच गए। मैं गर्मा गर्म चाह बने ली। अब लीजिए और अम्मा लीजिए, मैं इतनी ले रू। बाकी मम्मी पापा के पारवाई दिए क्योंकि लगी हूँ पार छे ले भाई चाह। आज मेरी आंखें भी आपको सूजी सूजी से दिख रही होंगी कि लेकिन मगर नींद लग रहा है। और साथ में मेरा खोपड़ी मेला दर्द है रहा है। हाँ मतलब सिर में दर्द हो रही है थोड़ा सा। काम का प्रेशर भी है, काम करना है। सुबह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है वो काम करने का। थोड़ा देर में लग रही थी, फिर उठ रही थी, फिर दूसरा काम कर रही थी, ऐसे ही हो रहा था। तो एल चाह वगैरह पी बेर, अब थोड़ा देर बैठनू काम में। घर में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वही काम करने का, इसलिए मैं अल्मोड़ा प्रेफर करती हूँ। क्योंकि अल्मोड़ा में बैठ के मैं आराम से काम तो कर सकती हूँ। लेकिन अल्मोड़ा में भी आजकल ऐसे ही हो रहा है, मेरा सब जगह ऐसे ही हो रहा है। अम्मा मेहंदी की बात कर रही है। पिल ना लाल 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 छेऊ हाँ अब मुनाविया कैसा दिख रहा है? अब थोड़ी देर में लगे जोरानी छेऊ तू देखियो। अम्मा मेहंदी की बात कर रही है। आजकल कस मेहंदी लगानी वाल घर में। तू मुझे मैं नहीं आई तू नीचे तो ना। अरे बच्ची का देखिए यार किसी की बात कर रही है अम्मा कि कोई काव मेहंदी लगो, कोई लाल बड़ेलू वाल घर का लाल एक दिन बड़ा से हमारा ऐसी दिन वो दूसरी किसी में आई। अच्छा कस लाल या हमारा ऐसी दिन हाँ ऊपर ये दूसरी की में पहले जाई जाए। हाँ अच्छा साड़ी सब बैठती हूँ। हाँ बुढ़ी अम्मा की बातें अलग ही रहती है। बुढ़ी तगड़ी ले बहुत हाँ। अम्मा अपने बालों में मेहंदी नहीं करती है ना, इसलिए अम्मा के बाल ऐसे हैं देखो। हाँ? आपने बाल दिखा? अम्मा के बालों में मेहंदी करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी भी मतलब सफेद भी है लेकिन काले ज्यादा है अम्मा के बाल सफेद से। नहीं बाल काले से आई। हाँ बड़ी बड़े फिर गई। हाँ और सब लाल बड़े लनी को त्यार बाव गला लाल कर दिनू मगर नहीं जाए मैं कब नहीं लगूं मरन तो लगो नहीं मरोनी का गला नहीं मरना रहता मैं लगूं न दे कब है ना। क्यों लगा? कब नहीं लगूं अम्मा काली मेहंदी लगा देते हैं। काव की चाहिए क्यों? सफेद मिनाई भर है बुरी ने सफेद मिनाई ठीक है। मैं बाल सब कावा चाहिए काले हैं। हाँ अम्मा के बाल काले हैं। सब काव बा मैं से बात दई और बात में बंगा एक नहीं फुल है। ये बंगा एक नहीं फुल है। मल्ले ताई के छी बहुत ज्यादा शौक मेहंदी लगो ना कि मैं लग रहा मर्दन देहनी काव मम्मी लगाई ना मेहंदी आज। फिर उसे है जानी आई। क्या कहते हैं मल्ले ताई के छी यार बहुत ज्यादा शौक मेहंदी लगो ना। और जब ताई के हम बालों में मेहंदी लगाते थे ना ताई कहती थी मेहंदी जी ताई के बाल मल्लिया ताई बाव सफेद छी मल्लिया ताई बाव पर सफेद है कोई बाव। हाँ ताई बाव में काव मेहंदी करछू हम जब हल्द्वानी जाती थी ताई पहली के लगे छी। मैं भी लगाती थी कितने दिन
ताई को बहुत शौक था मेहंदी लगाने का, पैरों में नेल पेंट लगाने का। पता है ना दोस्तों, इंसान चले जाता है लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में यादें आती रहती हैं। फिर बाकी अब मैं फटाफट से काम करना यार, फिर पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो दोस्तों ये तो की स्मेल पूरा करेली। बाकी कंचनी फोन है तो मैं कंचन दिगड़ बात करते करते की चेंज बनाऊँ छूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ थैला मगर मालूम करी। हाँ मगर मालूम नहीं कि अम्मा को ये वाली थाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये थाली वहाँ भेजनी है माँ को, मम्मी लोग जाएंगे तो लेके जाएंगे ये दोनों थालियाँ। ये लौकी भी है, लौकियों से भी मालूम चला होगा। लौकी तो है लोग, हाँ मालूम है कि देखो दोस्तों कितनी सारी लौकियाँ आई हैं आज हमारे घर में पूरा। और ये हमरवानी है यो है सी बिसौनी। तो पापा वो वहाँ से लेकर गए, तूड़ी का पेड़ दिख रहा है उसके पीछे ऊपर है घर बिसौनी। भैया व्लॉग में आप बोल लॉगी लगुल देखो नॉल, थोड़ा सा मेरा व्लॉग बैकग्राउंड में दिखी थी बिसौनी में, वहीं से आई हैं लौकियाँ। देखो इतनी लौकियाँ लगी थी वहाँ। दोस्तों एक दिन हमारे ब्लॉग में कमेंट ऑन जी कि आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है तो हमको खिला दो, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको पसंद है तो आ जाओ भाई। आज 6 लौकियाँ हैं हमारे घर में, 1 2 3 4 5 6 हाँ फिर क्या, इतनी सारी लौकियाँ घर में देखने को कहाँ मिल रही हैं आजकल। पहली बटी जतु लौग आदिम खची होता है, जतु लौग भैंस खची होता है, भैंसले खची। लेकिन अब इंसानों को ही नहीं मिल रही है तो जानवर कैसे खाएंगे, है ना। ये तो बिसौनी में हो रही थी तब पापा ले आए, इसका वो लग रहा है। चलो फिर इनको रख देते हैं, फटाफट से सब्जी वगैरह काट लो। हटो कर। दोस्तों एक अंगवाई ला करते मैं धर दे रही हूँ। बाकी एक ढेरी अच्छी इन दिनों का मैं छोटी ना, लेकिन अगर रात को दीवार में तो फिर दिक्कत है। रात को उठ करके छोड़ने पड़ेंगे। अपना काम निपटा दो, अपना काम निपटा के जाएंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एल ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ मैं अगले दिन रत्ती बेबी आओ। मैं 12 बजे जने काम करने छू अपन। तो फिर वीक बाद मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ी। दोस्तों बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट ऑन जी आप लोगों, मतलब मैं रिप्लाई नहीं भी कर पा रही हूँ ना, फिर भी आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। मतलब डेली इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप मेरे लिए। बाकी मैं बहुत से कमेंट से रिप्लाई करी और बहुत सारे कमेंट पढ़ी ले जो कि मुझे लगा कि उनका जवाब देना चाहिए। तो एक कमेंट आया हुआ था मेरे ब्लॉग में। वैसे वो मेरे ब्लॉग में हमेशा अच्छे कमेंट करते हैं, हमेशा ही रेगुलर, मतलब एक वीडियो भी नहीं छोड़ते, शॉर्ट से लेकर के हर वीडियो में वो मेरे लिए बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बट 2-4 दिन से मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी ना, तो उनका कमेंट ऐसा आया था मेरे ब्लॉग में कि अब आप में घमंड आ ही गया है, या तो पैसों का आ गया है या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर का आ गया है। और मतलब आपके बोलने का चलने का ढंग भी एकदम से बदल गया है। और ये कमेंट पता है कब के व्लॉग में है, जब हम नंदा देवी वाले मेले में गए थे उस दिन के व्लॉग में ये कमेंट था। तो भाई पहली बात तो ये कि मेरे बोलने और चलने के ढंग से मैं कहाँ से घमंडी दिख रही हूँ आपको, पहले तो मुझे आप ये बताना। मतलब आप लोग ना कुछ भी ऐसे कमेंट कर देते हो, आप लोग ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को कैसा फील होगा। मैंने उनका रिप्लाई भी बताया आज वाले व्लॉग के कमेंट में किया है कि कभी आप इतने अच्छे कमेंट करते हो मेरे लिए, कभी आप मुझे घमंडी बोल देते हो। मतलब आपके लिए अगर मैं अच्छा मैंने रिप्लाई कर दिया तो मैं अच्छी हो गई, और अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो मतलब मैं बुरी हो गई। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं ना, मतलब कोई भी इंसान है वो किसी को खुश करने के लिए नहीं आया है इस दुनिया में। सब अपना अपना काम करने के लिए आए हैं, अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन लेने के लिए आए हैं। मुझे जिस काम से खुशी मिलती है मैं वो करती हूँ। मुझे आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मैं वो करती हूँ। क्योंकि पता है मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी की वीडियोज़ में कॉमेंट करती हूँ तो वो मुझे रिप्लाई करते हैं, तो वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी मैं सबको देना चाहती हूँ, इसलिए मैं रिप्लाई करती हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मैं नहीं मैनेज कर पाती, क्योंकि आप लोग भी देखते हो इतने सारे काम होते हैं, मेरे ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब मुझे मैसेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से काम फंस रहा है, रुक रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ
सब चीज़ एक साथ करना है। मैं अभी अकेले हूँ, आप लोगों के लिए तो कुछ भी कमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, लेकिन उस कमेंट का असर क्या पड़ता है ये चीज़ भी आप लोगों को सोचनी चाहिए भाई। घमंड जैसा शब्द मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी आपको ऐसे रैंडमली उठा के बोल देना चाहिए, जब आप मतलब सिर्फ इसलिए कि वो आपके कमेंट का आंसर नहीं दे रही। मैंने आप ही के कमेंट का आंसर नहीं दिया था, मैंने किसी के नहीं दिया था, और उस कमेंट का मैंने यही आंसर दिया कि मैं व्लॉग में जवाब दूंगी भाई इस बात का। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ, अपने लिए अच्छे भी पढ़ती हूँ। मेरे व्लॉग में ज़्यादातर मेरे लिए अच्छे ही कमेंट आते हैं, लेकिन और जगह मैं कई जगह देखती हूँ मेरे लिए बहुत बुरे बुरे कमेंट भी आते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बट अपनी वीडियोज़ में मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि अच्छे कमेंट करने हैं प्लीज़ कीजिए, और बुरे कमेंट करने हैं तो वीडियो ही मत देखिए यार। सीधे सीधे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं घमंडी लगती हूँ तो आप दूसरे का देख लो ना, जो आपको खुशी दे उसका देखो। आप जो काम मुझे खुशी देता है वो मैं करती हूँ, जो काम आपको खुशी देता है वो आप कीजिए। हर किसी से कह रही हूँ, किसी एक से ही नहीं कह रही हूँ। बाकी थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, साथ में ऐसे नेगेटिव कमेंट करने के लिए भी। थोड़ा सा जिनसे मुझे बुरा फील होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कि मुझे अपनी खुशी के लिए काम करना चाहिए सबसे पहले, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। उन्होंने भी यही लिखा था, अब मैं भी यही कह रही हूँ लास्ट में, क्योंकि जहाँ पे ये बात आ जाती है ना वहाँ पे बुरा ही मानते हैं, फिर अब उसमें क्या कर सकते हैं, आप लिखते ही ऐसा हो। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि रोज़ के व्लॉग होते हैं इंटरेस्टिंग, वहाँ इंटरेस्टिंग वैसे ही। तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों। ऐसे ही मुस्कुराते रहो। देखो बुरा लगा है मुझे, फिर भी मुस्कुरा के आपकी बात का रिप्लाई कर रही हूँ, यही तो है मुस्कुराने की कला। बाय बाय।